नमस्कार दोस्तों। कैरियर को लेके सभी लोगों का अपना एक ड्रीम होता है। ज़रूरी नहीं कि जो ड्रीम आपका हो अपने कैरियर को लेके वही ड्रीम किसी और का भी हो, लेकिन सबका अपना एक ड्रीम होता है। गाइज़ यहाँ पर बता दें, कुछ लोग फोर्स में जाना चाहते हैं, कुछ लोग पुलिस में जाना चाहते हैं और कुछ लोगों को प्रोफेशनल जॉब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज हम एक ऐसे प्रोफेशनल जॉब के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत ही टॉप क्लास का जॉब है, जैसे बैंक मैनेजर। तो गाइस, अगर आप बैंक मैनेजर फ्यूचर में बनना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपको हम सारे स्टेप को बताएंगे कि कैसे आप बैंक मैनेजर बन सकते हो। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। गाइस, जब भी आप बात आती है बैंक मैनेजर बनने की तो यहाँ पर दो टाइप्स के बैंक आते हैं। पहला आता है प्राइवेट बैंक में मैनेजर और सेकंड होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसे हम गवर्नमेंट बैंक कहते हैं, उनमें मैनेजर होना। अब पब्लिक सेक्टर में मैनेजर होना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में मैनेजर होना कम लोग पसंद करते हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक में सैलरी और आपकी लाइफ की सिक्योरिटी दोनों तब तक ही रहती है जब तक आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हो। लेकिन एक बार अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में मैनेजर बन गए तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर में बैंक बनने के क्रम में। गाइज, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के बैंक में बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स आपका होना चाहिए और जब आप इसके लिए अप्लाई करते हो उस समय आपकी एज कम से कम 20 से 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 वर्ष है। आपको बता दें, जब आप प्राइवेट बैंक के मैनेजर के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट MBA किया हुआ है तो लोग उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं बैंक मैनेजर के लिए। और अगर आपके पास किसी और बैंक में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फिर तो आपकी लाइफ ईजिली बहुत अच्छी हो सकती है किसी और बैंक में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक PO बनना पड़ेगा। अब इसके लिए प्रोविजनरी ऑफिसर्स एग्ज़ाम होता है, उसमें उसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली प्राइवेट बैंक के लिए हम बात कर रहे हैं। उसके बाद उसमें आपको एग्ज़ाम भी हो सकता है या फिर डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इंटरव्यू आपने अच्छा कर लिया तो सीधे आपकी हायरिंग हो जाती है बैंक मैनेजर के पद पर एज अ प्राइवेट बैंक। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको नॉर्मली कोई काम दे दिया जाता है प्राइवेट बैंक में और आप जब कुछ समय काम कर लेते हो, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आपको प्रमोट कर दिया जाता है। तो जो भी इसके प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं बैंक के हिसाब से। अगर यहाँ सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं होती, लेकिन कुछ बैंक्स में सैलरी भी बहुत अट्रैक्टिव होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके पास एक्सपीरियंस कितना है और आपने काम कितना अच्छा किया है या फिर आपके पास नॉलेज कितना अच्छा है उस सेक्टर में। तो उसी हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। अब हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि गवर्नमेंट बैंक की। तो इसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स हो या फिर 60% मार्क्स हो। अगर आप SBI की बात करें तो SBI ज़्यादातर 60% मार्क्स प्रीफर करता है, और भी जैसे IBPS हो गया, यहाँ पर 55% के करीब मार्क्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर इस फॉर्म को भर सकते हो। एज की बात करें तो यहाँ 20 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर यहाँ पर भी है। और इसके बाद आप डायरेक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक यानी गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर नहीं बन सकते। तो पहली बात तो यही है कि डायरेक्ट यहाँ पर मैनेजर पोस्ट के लिए किसी प्रकार की हायरिंग नहीं होती, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। अब आपके पास दो रास्ते हैं जहाँ से आप डायरेक्ट हायर हो सकते हो। पहली तो बात यह है कि आप बैंक में क्लर्क बन सकते हो। सेकंड बात यह है कि आप बैंक में PO बन सकते हो। अब क्लर्क के लिए अलग एग्जामिनेशन होते हैं, PO के लिए अलग एग्जामिनेशन होते हैं। क्लर्क का एग्जामिनेशन अपेक्षाकृत PO के एग्जामिनेशन से ईजी होता है और PO का एग्जाम आप समझ सकते हैं, जब आप अधिकारी बनोगे तो वो एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है। इन दोनों के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, जिसमें एक वीडियो है क्लर्क के लिए और सेकेंड वीडियो है प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए। वो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। आपकी आसानी के लिए हम उसे कमेंट बॉक्स के सबसे पहले पिन कमेंट में डाल देंगे, वहां से आप सीधे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हो। आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कैसे आप क्लर्क और PO बन सकते हो। अब मान लीजिए आपने क्लर्क बन लिया, उसके बाद आप धीरे धीरे सर्विस देंगे क्लर्क से और आप सर्विस के अकॉर्डिंग आप प्रमोट होते जाएंगे। प्रमोट होते 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 एक समय ऐसा आएगा जब आप बैंक मैनेजर तक बन सकते हैं, लेकिन संभावनाएं थोड़ी सी कम होती हैं क्योंकि क्लर्क से वहां तक जाना एक लंबा गैप होता है। ठीक है, तो आपके पास जो सबसे इजी रास्ता हो सकता है वो होता है PO का। अगर आप बैंक में PO बन जाते हो तो चूंकि आप एक अधिकारी स्टार्ट में ही रहते हो और धीरे धीरे आप इजीली प्रमोट होकर बैंक मैनेजर बन पाते हो। तो गाइस, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पूरा प्रयास करिए, जान लगा दीजिए बैंक PO बनने के लिए।
अब यहाँ पर ये भी आपको डिसाइड करना है कि आप किस बैंक में मैनेजर बनना चाहते हो, एसबीआई के मैनेजर बनना चाहते हो या फिर किसी और भी बैंक के मैनेजर बनना चाहते हो। अगर आप एसबीआई के लिए मैनेजर बनना चाहते हो तो एसबीआई के लिए क्लर्क या फिर पीओ आपको बनना पड़ेगा और एसबीआई उसका एग्जाम खुद लेता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम होता है एसबीआई का और उसमें इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें और बैंक की तो वो सारे के सारे बैंकों के लिए आईबीपीएस एग्जाम होता है और आईबीपीएस में आप क्लर्क और पीओ दोनों का एग्जाम दे सकते हैं। तो जब आप एक बार पीओ बन जाते हैं तो फिर आपका सफ़र आसान हो जाता है और धीरे धीरे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपका परफॉर्मेंस रेशियो अच्छा होता जाता है, आप बैंक मैनेजर तक पहुंचने के लिए अग्रसर होते जाते हैं। तो ये है एक प्रोसीजर जो कि आपको यहां तक पहुंचा सकता है। गाइज यहां पर बता दें कि अगर आप पीओ बन जाते हो तो लगभग 5 से 10 वर्ष के सर्विस में आप बैंक मैनेजर बन सकते हो। तो ये एक एक्सपीरियंस यहां पर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस होता है फाइनली बैंक मैनेजर बनने के लिए। अब अगला पॉइंट जो है वो सबसे लास्ट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चूंकि भाई जो बैंक मैनेजर बनेगा तो वो आप लोग जानना चाहेंगे ना कि उनकी सैलरी कितनी होती होगी। तो गाइस जब आप स्टार्ट करोगे तो लगभग 40 से 50 हज़ार के करीब आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आपका काम थोड़ा सा इसमें बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाली है। 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख रुपये के करीब तक भी आप पहुँच सकते हैं। उसके साथ और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो कि एक बैंक मैनेजर को मिलते हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि आप कैसे बैंक मैनेजर बन सकते हैं। अगर आप किसी भी जॉब्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि हमें इसके बारे में जानना है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको उस पर भी वीडियो दें। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए लाल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके एक घंटी दिखेगी, उस घंटी पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेंगे और उसके लिए ऑल नोटिफिकेशन पर भी आपको प्रेस करना होगा। तो गाइज ये एक प्रोसीजर है हमसे हमेशा के लिए जुड़ने का। गाइज इस टाइप के बैंक में जो भी पोस्ट होते हैं उसके बारे में जब भी वैकेंसीज निकलती है हम अपने ऑडियो चैनल पर बताते हैं और वो चैनल है खबरी। तो यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको खबरी चैनल का एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो और कोई भी वैकेंसीज होती है उसके बारे में आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तो आप ये भी करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।